सीआईडी के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक सुनसान जंगल को दिखाया जाता है और 9 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि पार्टी के लिए एक सुनसान और वीरान रोड से गुजर के उन्होंने एक फार्म हाउस बुक किया होता है, वहाँ पे जाना होता है। इतनी ही देर में उनमें से एक दोस्त कहता है गाड़ी रोको। जब वो बाकी गाड़ी रोकते हैं तो वो जंगल की तरफ देखता है, अंदर जाके तो उसे एक यूएफओ नज़र आता है और एक ग्रीन कलर की रोशनी नज़र आती है और एक मार्क्समैन नज़र आता है। तभी वो काफ़ी डर जाता है और भाग के गाड़ी में बैठ के वहाँ से अपने दोस्तों को कहता है कि अगर जान बचानी है तो यहाँ से भागो, अगर ना भागे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। वो अपने फार्म हाउस में पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ का वॉचमैन कहता है कि आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था और इतनी रात को आए हैं, आप लोग खतरे से खाली नहीं है। तभी वो सब दोस्त उस वॉचमैन का मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं और अंदर चले जाते हैं, अपनी पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं और म्यूज़िक स्टार्ट करके नाचना गाना शुरू कर देते हैं। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़के को दरवाज़ा पर दस्तक होने की आवाज़ आती है तो वो दरवाज़ा खोलता है। आगे इस फार्म हाउस का केयर टेकर होता है जो कि कहता है कि बच्चों, आप लोगों ने आके यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी जान खतरे में डाल दी है। तभी वो उसको कहते हैं कि अभी आप जाओ, हम सुबह निकल जाएंगे। अपनी जान खतरे में नहीं डालते, बात को मजाक में डाल के उसको भेज देते हैं। तभी उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसने वो यूएफओ देखा होता है और वो लड़की को बता रहा होता है कि वो बहुत खतरनाक थे। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का और एक लड़की फार्म हाउस के अंदर एक कमरे के अंदर जाते हैं टेप्स लेने के लिए, क्योंकि म्यूज़िक उन्होंने चेंज करना होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे पे दस्तक होती है और पर्दे हिलना शुरू हो जाते हैं। इतनी देर में वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं और अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सीआईडी टीम पहुंची होती है और उस गांव का सरपंच, उस फार्म हाउस का केयर टेकर और वॉचमैन वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो बताते हैं कि हमने तो पहले ही उन्हें मना किया था कि तुम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी है और वो 9 के 9 बच्चे गायब हैं, ना किसी का कोई अता पता है, ना सुराग मिला। तभी हमें सीआईडी टीम तहकीकात करती हुई नज़र आती है जो कि एक रूम में पहुँचती है जहाँ से वो सब गायब हुए थे। वहाँ पे एक जुमला लिखा होता है लेकिन वो किसी और भाषा में होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उन बच्चों की गाड़ियाँ चेक कर रहे होते हैं कि शायद या वहाँ पे किसी और गाड़ी के टायर के मार्क्स मिल जाएँ, जो कि हमें पता लगे कि किस गाड़ी में लेके जाया गया है, पर वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। गाँव का सरपंच कहता है कि ये उसी आत्मा का काम है। तभी पंकज काफ़ी घबरा जाता है आत्मा का नाम सुनकर और अभिजीत कहता है कि कोई आत्मा नहीं होती, ये सब इंसानों का ही किया गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था। वो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सालुके को एक सुराख मिलता है जो कि किसी को 2 इंसानों को घसीट के जंगल की तरफ लेके जाने का सुराख होता है। तभी अभिजीत वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे जिस बच्चे के साथ ये 10 साल पहले वाक़या हुआ था। वो बता रहा होता है कि मैं एक दिन सोया हुआ उठा और मैं चलना शुरू हो गया। मुझे उनके नीचे आवाज़ आ रही थी। ये उसी फार्म हाउस के 10 साल पहले वाला वाक़या है। वो बताता है कि मेरे मम्मी-डैडी को एक मास्क मैन जिसने अपना मुँह पूरा ढका हुआ था, ज़ंजीरें डाल के घसीट के उनकी लाशों को लेके जाता हुआ मैंने देखा और मैं काफ़ी घबरा गया और वो एक कमरे के अंदर गया। उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आया, वहीं पर गायब हो गया। तभी पंकज वही लिखा भाषा लिखी हुई उस लड़के को दिखाते हैं। वो कहता है कि इसका मतलब है, ये बहुत पुरानी भाषा है और इसका मतलब है कि वो खतरे की घंटी। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी की टीम दोबारा उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां से 10 साल पहले उसके मम्मी डैडी को गायब किया गया था और उस मास्कमैन भी गायब हुआ था। तभी अभिजीत को एक टेबल के नीचे से खोखली जगह नज़र आती है और वो पंकज की मदद से उस टेबल को हटाकर नीचे एक खुफिया दरवाज़ा निकलता है। तभी वो उस दरवाजे से नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाता है और नीचे की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ पे उसको एक लाश नज़र आती है अभिजीत को। वो जब चेक करता है तो वो आदमी मरा हुआ होता है। तभी वो पूरे एरिया को सर्च करना शुरू कर देता है अभिजीत और सीआईडी टीम। तभी इतने में हमें दिखाया जाता है कि कुछ वहाँ पे और लाशें भी मिलती हैं जो कि काफ़ी गल सड़ चुकी होती हैं, यानी ये काम काफ़ी अरसे से चल रहा होता है और वहाँ पे कीमती मोती और पत्थर की स्मगलिंग का भी काम चल रहा होता है। तभी वो सीआईडी वाले बाहर की तरफ जाना शुरू होते हैं तो वहाँ उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जो कि जंगल के अंदर खुलता है और वहाँ पे उन्हें सीआईडी के बाकी मेंबर्स सचिन और डॉक्टर सालुके और बाकी सीआईडी टीम नज़र आती है और वहाँ पे वो बताते हैं कि हमें अंदर लाश मिली है और ये कीमती पत्थरों की तस्करी का काम चल रहा है अंदर। तभी इतने में अभिजीत फैसला करते हैं कि आज रात हम यहाँ पे रुकेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कौन सा काम हो रहा है जिससे सबकी मौत हो रही है और लोग गायब हो रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन 9 के 9 बच्चों को एक खुफिया कैद खाने में बंद करके रखा होता है। 3 मास्क मैन आते हैं और उन्हें धमकी लेकर कहते हैं कि जो तुम लोगों ने जंगल में देखा वो हमें बता दो चुपचाप, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। तभी वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। एक दूसरे की तरफ देख के कहने लग पड़ते हैं हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वो कहता है कि मौत किसी को समय नहीं देती, पर मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, अगर ना तुमने सच बताया तो सबके सब मारोगे। तभी वो लड़का जिसने ये सब वाक़या देखा होता है जंगल में, वो कहता है कि अगर तुम लोग मेरा नाम बता देते हो तो मुझे वो अकेले को नहीं मारेंगे, तुम सबको भी मारेंगे। बताएँगे तब भी मारेंगे, नहीं बताएँगे तब भी मारेंगे। तभी वो कहते हैं कि क्या करना चाहिए? वो लड़का कहता है मेरे पास प्लान है। लड़की को कहता है कि तुम ज़ोर-ज़ोर से चीखो, को मेरे गले में दर्द है। वो जब चीखना शुरू होती है तो एक मास्कमैन जो कि बाहर ड्यूटी कर रहा होता है वो आ जाता है और कहता है क्या मसला है। तभी इतने में वो सब उसको पकड़ लेते हैं और डंडा मार के बेहोश कर देते हैं। इतने में हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अभिजीत और बाकी सीआईडी टीम और जंगल में सरपंच
और गांव के कुछ लोग वहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में एक धुआं आता है और सरपंच कहता है कि ये वही धुआं है, ये सबकी मौत का धुआं है। और इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि सब तकलीफ से ज़ोर-ज़ोर से सांस लेना शुरू हो जाते हैं। इतनी ही देर में एक ग्रीन लाइट चलती है और मास्क मैन नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और ये सब वाक़या अभिजीत देखता है, क्योंकि बाकी सब बेहोश हो चुके होते हैं। अभिजीत ज़्यादा से ज़्यादा अपना सांस रोक के रखता है, इसलिए चंद लम्हे ज़्यादा देख सकता है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि अगले ही सीन में सुबह हो जाती है और बाकी सीआईडी की टीम ए यानी अभिजीत वाली टीम को बचाने के लिए आते हैं। याद रखिए कि सीआईडी टीम बी में इंस्पेक्टर सचिन लीड कर रहे हैं और सीआईडी की टीम ए में इंस्पेक्टर अभिजीत इस टीम को लीड कर रहे हैं, और वो उनको वहाँ पे बचाने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। और बाकी सब गाँव वालों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उनका डॉक्टर सालुखे आर्जी इलाज कर देते हैं, जिससे उनको सांस लेने में जो तकलीफ थी ख़त्म हो जाती है। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे वहाँ पे खड़े होते हैं और बाकी दो मास्क मैन आके पूछते हैं हमारा तीसरा साथी कहाँ है। वो कहते हैं हमें नहीं पता, हम तो अंदर हैं। इतनी देर में मास्क मैन अंदर आके कहता है कि तुम तो 8 और 9 की जगह 9वां किधर गया। तभी वो देखते हैं कि पीछे को लेटा हुआ, कहते हैं हमारा 9वां साथी है। तभी इतनी देर में वो पीछे से जाके उसको देखते हैं तो उनका अपना साथी होता है, और वो देख के कहता है कि अब तुम सब ने बहुत बड़ी गलती की, तुम सब मरोगे। वो उन सबको धुआं छोड़ देता है और खुद बाहर निकल जाते हैं तीनों, और उनको मारने के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि पंकज का पाँव फिसलता है और पंकज एक खड्डे में जा गिरता है। वहीं पर ही वो 9 दोस्तों का साथी जो 9वां लड़का था, वो वहाँ पे मास्क पहना आ जाता है। सीआईडी वाले समझते हैं कि ये वही मास्क मैन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका मास्क उतार के उससे पूछते हैं, कहता है कि हम इस तरह किडनैप कर लिया गया। तभी अभिजीत कहता है कि मैं और मेरी टीम इसके साथ जाते हैं और सचिन और उसकी टीम जाके पता लगाए कि ये किस तरफ अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, भागने की। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी की टीम अंदर जाती है गुफा में, वहाँ पे धुआं होता है। सीआईडी वाले मास्क लगा लेते हैं और अंदर जानते हैं तो सब खांस रहे होते हैं बुरी तरह, क्योंकि वो गैस बहुत जहरीली होती है, उनको मारने के लिए छोड़ी गई होती है। तभी अभिजीत देखता है कि एक लड़के की मौत हो चुकी है, पर उसको कुछ गड़बड़ लगती है इस मौत में। बाकी टीम बाकी 8 दोस्तों को लेके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन हमें एंड पे दिखाया जाता है कि एक चलती हुई गाड़ी उनके पास आती है, जो कि इस कीमती पत्थरों की तस्करी का काम कर रहे होते हैं। लेकिन उनका एक साथी आगे जाके गाड़ी के अंदर देखता है तो उसे कुछ नहीं नज़र आता। इतने में वो दरवाज़ा खोलता है तो आगे से अभिजीत उसको टाँग मार के पीछे फेंक देते हैं और हमला कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी की टीम जो कि काफ़ी चारों तरफ से अटैक करके उनको गिरफ्तार कर लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फाइटिंग सीन्स काफ़ी दिखाए जाते हैं अभिजीत के, सचिन के, पंकज पूर्वी के। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टरमाइंड होता है उसको अभिजीत मास्क उतारता है तो नीचे से वो गाँव का सरपंच निकलता है। सरपंच से वो पूछते हैं कि तुमने जब जहरीली गैस छोड़ दी थी तो उन बच्चों में से एक बच्चे को टीका लगा के मारने की क्या ज़रूरत थी। वो कहता है कि मुझे टीका लगाने की क्या ज़रूरत, गैस से तो सबकी मौत हो जानी थी। तभी अभिजीत कहता है कि तुम्हें ये हीरो की और कीमती पत्थरों की तस्करी में गिरफ्तार किया जाता है और तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। इतनी देर में वो अभिजीत लड़की से पूछता है कि तुम्हारा जो दोस्त है जिसकी मौत गुफा के अंदर हो गई है, उसको उसके करीब सबसे ज़्यादा कौन था। तभी वो बताती है कि यही लड़का था जो कि जिसने गाँव में सबसे ज़्यादा जंगल में हादसा देखा था, जिसने आगे सीआईडी से टीम से मदद मांगी। तभी अभिजीत उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुमने ही, मुझे पता है ये सब किया है, क्योंकि तुमने उसको टीका लगाया, मुझे वो सिरिंज भी मिल गई है